अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 12.1 स्टार्ट करेंगे। डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन की जो पहली एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड वही स्टार्ट करेंगे। ठीक, क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड? A mixture of paint is prepared by mixing 1 part of red pigments with 8 parts of base। एक मिक्सचर, पेंट का एक मिक्सचर तैयार किया गया, उसमें 8 पार्ट्स जो रेड पिगमेंट्स का एक पार्ट है उसके साथ बेस के 8 पार्ट्स मिक्स करते हैं। ठीक, एक पार्ट रेड पिगमेंट्स के साथ 8 पार्ट्स बेस मिक्स करते हैं। ठीक, इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीडेड टू बी एडिड। जो यहाँ पे टेबल गिवन है, हमें बताना है पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीडेड टू बी एडेड। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस। हमें बेस के वो पार्ट्स फाइंड करने हैं जो हमें रेड पिगमेंट्स के साथ मिक्स करेंगे। मीन्स जब पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स 4 होंगे, हमें फाइंड करना है कि पार्ट्स ऑफ बेस उस टाइम कितने होनी चाहिए। ठीक, इसी तरीके से जब पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 7 होंगे, हमें फाइंड करना है कि पार्ट्स ऑफ बेस कितने होनी चाहिए उस टाइम। ठीक, सिमिलरली पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट जब 12 होंगे तो हमें बताना है, हमें फाइंड करना है कि पार्ट्स ऑफ बेस उस टाइम कितने होंगे। इसी तरीके से जब पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 20 होंगे, हमें बताना है कि पार्ट्स ऑफ बेस उस टाइम कितने होनी चाहिए। ठीक, हमें पार्ट्स ऑफ बेस फाइंड करने हैं, ये फाइंड करने हैं। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात बताऊं, जो ये पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स हैं और पार्ट्स ऑफ बेस हमें गिवन है। क्या है गिवन? एक पार्ट रेड पिगमेंट का जो हमें गिवन है, एक पार्ट रेड पिगमेंट का जो एक पार्ट है, एक पार्ट बेस के कितने पार्ट हम उसके साथ मिक्स करते हैं? 8 पार्ट। एक पार्ट के साथ 8 पार्ट। ठीक, रेड पिगमेंट का एक पार्ट, बेस के कितने पार्ट्स? 8 पार्ट्स। ठीक, अगर रेड पिगमेंट सपोज 2 पार्ट्स होंगे तो उस टाइम बेस के कितने पार्ट्स होनी चाहिए? 16। इसी तरीके से अगर रेड पिगमेंट 3 पार्ट्स होंगे तो बेस के कितने पार्ट्स होनी चाहिए? 24। क्योंकि जब पहली बार रेड पिगमेंट्स, ये गिवन है कि एक पार्ट रेड पिगमेंट्स के साथ बेस के 8 पार्ट हम मिक्स करते हैं, तो मैं कह रहा हूं कि अगर रेड पिगमेंट्स 2 पार्ट्स होंगे तो बेस के कितने पार्ट्स होनी चाहिए? 16। क्योंकि मैंने रेड पिगमेंट्स को डबल किया, इसको भी डबल कर देंगे। अब अगर रेड पिगमेंट्स 3 पार्ट होंगे, बेस के कितने पार्ट्स? 24। क्योंकि मैंने रेड पिगमेंट्स को ट्रिपल किया, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 3 दैट इज 24। अब देखिए ये दो क्वांटिटीज, जब मैं रेड पिगमेंट्स इंक्रीज कर रहा था 1 2 3, यहां से देखिए इंक्रीज हो रहा था। अब बेस भी देखिए यहां से 8 16 24 मीन्स बेस भी इंक्रीज हो रही थी, बेस के पार्ट्स भी इंक्रीज हो रहे थे। अगर इस साइड देखेंगे 3 2 1, रेड पिगमेंट्स डिक्रीज हो रहे थे। अगर हम बेस पार्ट्स इस साइड देखेंगे 24 16 8 मीन्स इस साइड बेस पार्ट्स भी डिक्रीज हो रहे थे। कहने का मतलब जब रेड पार्ट्स इंक्रीज हो रहे थे, बेस के पार्ट्स भी इंक्रीज हो रहे थे। जब रेड पार्ट्स डिक्रीज हो रहे थे, बेस पार्ट्स भी डिक्रीज हो रहे थे। ठीक, और देखिए इनका रेशियो, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का रेशियो देखिए। पहली टर्म रेड पिगमेंट्स का 1 है, यहाँ पे बेस का पहली टर्म क्या है? 8। 1/8 रेशियो आएगा। अब न्यूमिनेटर 1 है, 1 के बगैर इसको कोई डिवाइड नहीं करेगा, मीन्स इसकी लोएस्ट फॉर्म यही है। ठीक, अब देखिए रेड पिगमेंट्स, पहले मैंने रेड पिगमेंट्स ऊपर लिखा। ठीक, रेड पिगमेंट्स 2 है, यहाँ पे कितने रेड पिगमेंट्स हैं? 16। अब 2 से न्यूमिनेटर को भी डिवाइड होगा, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड होगा। 2 × 1
2 इंटू 8 16 मीन्स इन दो का रेशो भी 1/8 आ गया। ठीक, इसी तरीके से तीसरी टर्म 3 रेड पिगमेंट्स का, इसकी क्या तीसरी टर्म है 24। अब 3 से डिवाइड करेंगे न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। ठीक, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 8 24। अब इन दो का रेशो भी आ गया 1/8। ये देखिए रेशो सेम आ गया 1/8 1/8 1/8। मीन्स जो पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स थे और जो पार्ट्स ऑफ बेस थे, इन्होंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किए। जब जब मैं रेड पिगमेंट्स इंक्रीज कर रहा था, बेस के पार्ट्स भी इंक्रीज हो रहे थे। जब रेड पिगमेंट्स के पार्ट्स में डिक्रीज कर रहा था, बेस पार्ट्स भी डिक्रीज हो रहे थे। ठीक, और जब मैंने इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का रेशो निकाला वो भी सेम आ गया। इट मीन्स दैट दीज टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका मतलब जो पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स हैं और जो पार्ट्स ऑफ बेस हैं वो क्या है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं। ठीक, ये तो समझ लिया हमने, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक, अब इसका मतलब ये दो क्वांटिटीज क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। ठीक, अब देखिए सपोज मैं पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स को डिनोट करूं x से और पार्ट्स ऑफ बेस को मैं y से डिनोट करूं। ठीक, इसका मतलब ये x1 है क्योंकि ये क्या है, ये पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स हैं। अब पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स को मैंने डिनोट किया x से। अब पहला नंबर रेड पिगमेंट्स का क्या है 1 है। अब पहला नंबर जो था उसको मैंने डिनोट किया x1 से। इसी तरीके से जो पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स है सेकंड नंबर उसका, उसको मैंने x2 से डिनोट किया। इसी तरीके से x3 से, इसको x4 से, इसको x5 से। पर रेड पिगमेंट्स को मैंने डिनोट किया x से, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स। अब जब पहली बार रेड पिगमेंट्स का पहला नंबर यहाँ पे क्या है 1, उसको मैंने x1 के, सेकंड नंबर को x2 से डिनोट किया। ठीक, थर्ड नंबर को x3 से, फोर्थ नंबर को x4 से, फिफ्थ नंबर को x5 से। अब पार्ट्स ऑफ बेस को y से डिनोट किया। जो इसका पहला नंबर है उसको y1 से डिनोट करेंगे, जो इसका सेकंड नंबर है उसको y2 से, इसको y3 से, y4, इसी तरीके से y5 से डिनोट किया। ठीक, देखिए लेट द ratio of the parts of red pigments, parts of the red pigments and the parts of base bx by y। देखिए यहाँ पे क्या किया, let the ratio of the parts of the red pigments and the parts of base be x by y। जो पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स हैं और पार्ट्स ऑफ बेस है उनका रेशो मैंने सपोज किया उनका रेशो x by y है। ठीक, रेशो सेम होगा। ठीक, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। अब मैंने यहां पे सपोज किया ये दो क्वांटिटी जो है इनका रेशो मैंने सपोज किया इनका रेशो x by y है। ठीक, देखिए सिंस parts of red pigments and parts of base are in direct proportion। क्या लिखा, ये दो क्वांटिटी जो है पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बेस, ये क्या है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। वो मैंने दिखा दिया इससे पहले आपको किस तरीके से ये दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट प्रोपोर्शन के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई किए। ठीक, अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है इसका मतलब देयरफॉर x2 by y2
जो इसका सेकंड नंबर है पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट, उसको मैंने डिनोट किया x2 से, इसको y2 से, इस तरीके से x3 को इसको y3 से इक्वल टू x3 बाई y3 इक्वल टू x4 बाई y4 इक्वल टू x5 बाई y5 इक्वल टू x1 बाई y1। ठीक, ये देखिए x2 बाई y2 इसका इन दो का रेशो, x3 बाई y3 इन दो का रेशो, x4 बाई y4 इन दो का रेशो, x5 बाई y5 इन दो का रेशो, और लास्ट पे मैंने लिखा x1 बाई y1, x1 बाई y1। इनका रेशो सेम होगा क्योंकि ये दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज का रेशो सेम होगा। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे x1 बाई y1 इसने लास्ट पे क्यों लिखा है, ये गिवन है, ये हमें फाइंड नहीं करना है, हमें y1 फाइंड नहीं करना है, हमें y2 y3। ठीक, देखिए x2 इसका मतलब ये सारे आपस में बराबर हैं। ठीक, इसका मतलब x2 बाई y2 इक्वल टू x1 बाई x3 बाई y3 इक्वल टू x4 बाई y4 इक्वल टू x5 बाई y5 इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है 8। ठीक, अब देखिए इनको मैंने ऐसे ही लिख दिया x2 y2 x2 3 बाई y3 इक्वल टू x4 बाई y4 इक्वल टू x5 बाई y5 इक्वल टू x1 बाई y1। x1 की वैल्यू क्या है 1 है, 1 सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, y1 की वैल्यू 8 थी तो 8 सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, y1 की जगह 8 लिखा क्योंकि y1 8 था। ठीक, अब देखिए x2 बाई y2 ये x3 बाई y3 के बराबर, ये x4 बाई y4 के बराबर, ये x5 बाई y5 के बराबर, x5 बाई y5 किसके बराबर 1 बाई 8 के बराबर। इसका मतलब ये सारे के सारे आपस में बराबर हैं। ठीक, इट मीन्स आई कैन राइट x2 बाई y2 इक्वल टू 1 बाई 8, ये लिख सकता हूं क्योंकि ये सारे के सारे आपस में बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसका मतलब ये सारे के सारे आपस में बराबर है, ये भी 1 बाई 8 के बराबर। ठीक, इसका नाम मैं रखूं फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से x3 बाई y3 क्या आएगा, x3 बाई y3 इक्वल टू ये भी 1 बाई 8 के बराबर है। ठीक, ये भी 1 बाई 8 के बराबर होगा। ठीक, ये सारे के सारे आपस में बराबर है। इसी तरीके से x4 बाई y4 क्या आएगा, ये भी 1 बाई 8 आएगा। सिमिलरली अब इसका नाम सेकंड, इसका नाम थर्ड। ठीक, लास्ट पे क्या है x5 बाई y5, ये भी 1 बाई 8 के बराबर। अब देखिए सबसे पहले इसका नाम मैं रखूं फॉर एग्जांपल, इसका नाम इक्वेशन फोर्थ। ठीक, सबसे पहले मैं इक्वेशन फर्स्ट लूंगा। ठीक, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है x2 बाई y2, x2 बाई y2 इक्वल टू 1 बाई 8। अब देखिए x2 की वैल्यू क्या है 4, यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक, y2 ऐसी, y2 का वैल्यू पता नहीं, ये फाइंड करनी है, y2 फाइंड करना है। ठीक, इक्वल टू 1 बाई 8। अब देखिए यहाँ से प्रोडक्ट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वलिटी में इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर के साथ, इसके डिनोमिनेटर को इसके न्यूमरेटर के साथ। ठीक, y2 इंटू 1 इज व्हाट, y2 इंटू 1 इज y2। 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो वही नंबर वापस आएगा, जैसे 5 इंटू 1 5 ही, 6 इंटू 1 6 ही, इसी तरीके से y2 इंटू 1 y2 इक्वल टू 8 इंटू 4 दैट इज इक्वल 32। इसका मतलब y2 हमें क्या मिला 32। मीन्स जब पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स 4 होंगे तो उस टाइम पार्ट्स ऑफ बेस कितने होने चाहिए 32 होने चाहिए। ठीक, अब हमें ये पता चला ये 32 है। ठीक, अब देखिए टेकिंग इक्वेशन सेकंड, टेकिंग इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या है x3 बाई y3
इक्वल टू 1/8। अब यहाँ से भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, y3 इंटू 1, y3 इक्वल टू, सॉरी x, इसकी वैल्यू डालनी है पहले। x3 की वैल्यू क्या है 7/y3 इक्वल टू 1/8। x3 की वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड, x3 की वैल्यू 7 है। ठीक, अब प्रोडक्ट कीजिए, y3 इंटू 1 y3 इक्वल टू 8 इंटू 7 56। ठीक, इसका मतलब y3 की वैल्यू क्या है 56। मीन्स जब पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 7 थे उस टाइम हमें कितने पार्ट्स, बेस के कितने पार्ट्स चाहिए 56 चाहिए। ठीक, अब थर्ड इक्वेशन लेंगे। ठीक, थर्ड इक्वेशन क्या है, मैंने y2 को भी फाइंड किया, y3 को भी फाइंड किया, y2 y3 फाइंड, अब y4 और y4 इसमें थर्ड इक्वेशन, y5 फोर्थ इक्वेशन में। अब इन दो इक्वेशन को हम लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट वैल्यू करेंगे x4 और x5 की, उसके बाद इक्वेशन को इवॉल्वेट करेंगे और हमें वैल्यू आएगा x4 और x5 की, दिखा दूंगा यहाँ पे। ठीक, टेकिंग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है x4 by y4 दैट इज इक्वल टू 1/8। अब x4 की वैल्यू क्या है x1 x2 x3 x4 12, x4 की जगह 12 है क्योंकि x4 इक्वल टू 12 के बराबर है, x4 12 के बराबर है। ठीक, इक्वल डिवाइड बाई y4 इक्वल टू 1/8। तो यहाँ से y4 इंटू 1 y4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक, इक्वल टू 8 को 12 के साथ प्रोडक्ट करना है, 8 इंटू 2 16, 1 कैरी, 8 इंटू 1 8, कैरी का 1 हो गए 9। ठीक, इसका मतलब y4 क्या है 96। मीन जब पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 12 होंगे तो उस टाइम पार्ट्स ऑफ बेस कितने होनी चाहिए 96 होनी चाहिए। ठीक, लास्ट इक्वेशन, टेकिंग इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 क्या है, इक्वेशन 4 x5 by y5 इक्वल टू 1/8। अब x5 की वैल्यू क्या है x1 x2 x3 x4 x5 20, x5 की वैल्यू 20 है, 20 सब्स्टिट्यूट कर दिया x5 की जगह पे। ठीक, डिवाइड बाई y5, फोर्थ इक्वेशन मैंने ली x5 by y5 इक्वल टू 1/8, x5 by y5 इक्वल टू 1/8। x5 की वैल्यू 20 है, 20 सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे, y5 ऐसे ही लिख दिया इक्वल टू 1/8। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y5 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू y5 इक्वल टू 8 इंटू 20, 8 इंटू 0 0, 8 इंटू 2 दैट इज 16। मीन्स y5 की वैल्यू क्या आ गई 160। ठीक, अब कहने का मतलब जब पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स 20 होंगे तो उस टाइम पार्ट्स ऑफ बेस कितने होने चाहिए 160। यही हमें फाइंड करना था कि पार्ट्स ऑफ बेस हमें फाइंड करने थे। तो हमें गिवन था कि अगर पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स 1 होगा तो उस टाइम पार्ट्स ऑफ बेस कितने होंगे, तो उस टाइम पार्ट्स ऑफ बेस 8 है, ये गिवन था। पहली दो टर्म्स गिवन थी कि एक पार्ट रेड पिगमेंट के साथ बेस के 8 पार्ट हमें मिक्स करने हैं। तो हमें क्या फाइंड करना था, अगर हमें 4 पार्ट रेड पिगमेंट होंगे तो उस टाइम हमें बताना था कि पार्ट्स ऑफ बेस कितने होनी चाहिए। और अगर हमारे पास रेड पिगमेंट कितने पार्ट्स होंगे 7 पार्ट्स होंगे तो उस टाइम पार्ट्स ऑफ बेस कितने होनी चाहिए वो भी फाइंड कर दिया। और अगर हमारे पास पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स 12 होंगे तो उस टाइम पार्ट्स ऑफ बेस कितने होनी चाहिए वो भी फाइंड कर दिया। और अगर हमारे पास पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स 20 होंगे तो उस टाइम पार्ट्स ऑफ बेस कितने होंगे वो भी फाइंड कर दिया। ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर दी। ये पहला क्वेश्चन था। ठीक, तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह। ठीक।